गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस और उसके अंदर भी स्पेशली फिजिक्स के अंदर 10th के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं स्टूडेंट वो हैं कितने नंबर के आपके जो 5 चैप्टर हैं और उसका हम जनरल इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं फिजिक्स का। तो पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट वो कौन सा है फिजिक्स में आपके पास? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, दूसरा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ जो चैप्टर है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिफ्थ जो चैप्टर है स्टूडेंट वो क्या है हमारे पास? सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल बनता है वो इस चैप्टर से बनेगा 100%। इस चैप्टर से बन सकता है और एक इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेगा 100%। ये दो चैप्टर दोनों ही मेनली 16 मार्क्स के आते हैं 10th के अंदर। आइडिया है ये 16 मार्क्स के आसपास आएगा। ओके, और ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई ये 5 नंबर का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट भी आपका 5 का होगा। ये हो गया 10 और इससे आपको 3 या 4 या 5 नंबर का चैप्टर मिल सकता है। जो टोटल जो फिजिक्स आती है लगभग 30 मार्क्स की आती है। जो आपका एग्ज़ाम है साइंस का वो 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स के आपके हो जा रहे हैं। और उसमें भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी साइंस 10th में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो फिजिक्स आएगी वो कितने मार्क्स की आएगी? 30 से 35 के मिक्स में मार्क्स के बीच में आएगी। तो इसके अंदर आज जो हम नया चैप्टर आपके लिए चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पहला दैट चैप्टर इज हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। वो चैप्टर को आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में जो स्टूडेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर का नेम है, ठीक है। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट? जो आपको टॉपिक दिया हुआ है वो दिया है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सर्किट डायग्राम। फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे ओम्स लॉ। फिर रेजिस्टेंस एंड ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। फिर सिस्टम ऑफ रजिस्टर। सिस्टम ऑफ रजिस्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं स्टूडेंट, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट हमारे पास वो होगा इलेक्ट्रिक पावर। तो कुल इतने टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है और ये चैप्टर से न्यूमेरिकल आता ही आएगा स्टूडेंट। और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसमें से, इस चैप्टर से बोर्ड में आपको न्यूमेरिकल आने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल करेंगे हम स्टूडेंट। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। करंट से हम बात करेंगे, सर्किट के बारे में बात करते हैं,
तो सबसे पहले हमें करंट जिससे बन रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, और वो क्वांटिटी कौन सी होती है स्टूडेंट? चार्ज। तो हम थोड़ा सा टॉपिक करेंगे, नोट्स बना लेना स्टूडेंट साथ साथ आप लोग। तो पहला जो टॉपिक हमारा है स्टूडेंट इसके अंदर, वो हम बात करें किसकी? चार्ज की। और चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट क्यू से। किससे करेंगे? क्यू से। चार्ज होता क्या है स्टूडेंट? चार्ज एक टाइप की क्या है? प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बॉडी आपस में क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच body can interact with each other। इसके अलावा हम ये भी लिखते हैं कि जो हमें फोर्स फील होती है चार्ज की वजह से, उसको भी हम एक डेफिनेशन के रूप में दें तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं, चार्ज इज समथिंग possessed by material object, possessed by material object that makes it possible for them exert electrical force and to respond to electrical force। तो स्टूडेंट इन चार्ज की वजह से ही आपने कई बार देखा होगा, आपने बचपन में ये चीज़ की होगी, स्केल को अपने बालों पे है, कॉम को या किस स्केल को अपने बालों पे रब किया होगा, और उस आपने कागज़ के पास लगे तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट कर रहा है तो यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। वो फोर्स कैसे लग रही है हम अभी इसको डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। तो कई बार टीवी की स्क्रीन पे हम जाते हैं तो हमारे हेयर स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, वो होते हैं चेयर पे बैठे होते हैं, स्पार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी डिस्चार्ज कर रही है चार्जेस को, क्या कर रही है? डिस्चार्ज। तो ये सब जो एग्जांपल है वो किसके हैं? चार्ज के। चार्ज इन सिंपल वे में हमने बात की, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसकी वजह से बॉडी आपस में क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है। और चार्ज के एग्जाम्पल क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है जो आपने केमिस्ट्री में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। ये सब क्या है स्टूडेंट? चार्ज है। क्या है? चार्जेस हैं। तो चार्ज जो होता है हमारे पास, जो कॉमन पार्टिकल है चार्ज के, चार्ज की वैल्यू हम बात करें तो हम आज चार्ज की पढ़ते हैं बेसिक सी प्रॉपर्टी। क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टी। बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये आपको खाली नॉलेज के लिए। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोज हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर। फिर चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये हमने बात की। फॉर एग्जांपल लें, चार्ज इज कंजर्व का 92 यूरेनियम 238। अगर हम फिजन की रिएक्शन कराएं, फिजन मतलब ब्रेक होना, डेट इज 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। देखो स्टूडेंट, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था बिफोर फ्यूजन चार्ज कितना था? ये एटॉमिक नंबर था, ये एटॉमिक मास था। एटॉमिक नंबर को ही चार्ज बोलते हैं स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर को ही क्या बोलेंगे? चार्ज। तो ये 92 आपके पास चार्ज है। बिफोर फ्यूजन चार्ज कितना है स्टूडेंट? 92। बिफोर फ्यूजन चार्ज कितना है?
92। आफ्टर फ्यूजन चार्ज कितना आया स्टूडेंट? आफ्टर फ्यूजन चार्ज कितना आया? ये आपके पास 90 है और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 + 2, तो डेट इज 92। आपने क्या देखा स्टूडेंट? बिफोर फ्यूजन चार्ज कितना था? 92, और आफ्टर फ्यूजन चार्ज कितना है? 92। तो यानी कि चार्ज वन बोर्ड, जैसे आपने 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ही चार्ज के बारे में कर सकते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बट इट रिमेन्स कांस्टेंट। पर वो रहेगा क्या स्टूडेंट? हमेशा कांस्टेंट। तो ये चार्ज था, सेकंड प्रॉपर्टी हमने चार्ज के बारे में पढ़ा। अब दूसरी बात होती है और आती है स्टूडेंट लाइट चार्ज। लाइट चार्ज क्या होते हैं स्टूडेंट? आपको पता ही होगा, जिनका नेचर सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस चार्ज और माइनस माइनस जो चार्ज होंगे स्टूडेंट, वो क्या होंगे? देखें, मान लिया एक बॉडी है हमारे पास, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये क्या जाएंगे? दूर दूर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो लाइट चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। रिपेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? दूर जाना। ऐसे इसको आप पास में लेके आओगे तो ये दूर हो जाएंगे, और दूर किसी की वजह से हो रहा है? एक फोर्स की वजह से। इन चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम देंगे उस फोर्स को? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये लाइट चार्ज। आज जो हमने पढ़ा है वो बेसिक आइडिया ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा है। 10th क्लास की आज शुरुआत थी। नेक्स्ट क्लास से हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।